एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते और हर समय साथ रहते थे। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों एक दूसरे की हर तरह से मदद करते थे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हें सच्चे मित्र की परख करने का एक तरीका बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें जंगल के बीचों बीच जाना होगा, जहां एक विशाल पेड़ है। वहां जाकर तुम दोनों को एक साथ खड़ा होना है। राम और श्याम ने साधु बाबा की बात मान ली और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़े। वे दोनों उस विशाल पेड़ के पास पहुंचे, जिसे देखकर वे दोनों उस विशाल पेड़ के पास पहुंचे जिसे देखकर वे दोनों हैरान रह गए। पेड़ के नीचे बहुत सारे शेर और भालू घूम रहे थे। दोनों मित्र डर गए, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं लिया। राम ने श्याम से कहा, श्याम, हम दोनों मिलकर इन जानवरों से मुकाबला करेंगे और किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे। श्याम ने भी हामी भरी और दोनों ने अपनी हिम्मत को संभाल लिया। जैसे ही वे जानवरों के पास पहुंचे, अचानक श्याम डर के मारे राम को छोड़कर पेड़ के पास चढ़ गया और राम को अकेला छोड़ दिया। राम हैरान और निराश था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा। उसने जानवरों का सामना करने के लिए कुछ सोचने लगा। राम ने झट से जमीन पर लेटकर अपनी सांसें रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। जानवरों ने सोचा कि राम मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चले गए। श्याम पेड़ से नीचे उतरा और राम के पास आकर बोला, राम, तुमने बहुत साहस दिखाया। जानवरों ने तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? राम ने जवाब दिया, जानवरों ने मुझसे कहा कि सच्चा मित्र वही है जो हर संकट में तुम्हारा साथ दे, ना कि तुम्हें छोड़कर भाग जाए। श्याम ने अपनी गलती समझी और राम से माफी मांगी। राम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। राम ने श्याम से सीखा कि सच्चा मित्र वही है जो हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दे, ना कि तुम्हें अकेला छोड़ दे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही की परख संकट की घड़ी में होती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं।